बोर्ड्स आ रहे हैं बट केमिकल रिएक्शन चैप्टर अभी तक नहीं हुआ, तो आज लेकर आ गए मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड केमिकल रिएक्शंस जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहली कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इससे टोटल 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं होती क्या है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है 2H2O और यहाँ पर जो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ बनेगी हमारी 2H2 प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इससे और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? वो पूछा जाता है इनकी अमाउंट का, भी कौन सी गैस होती है वो डबल अमाउंट में होती है अनदर गैस के। तो इसमें क्या होगा, हमारी कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन इज डबल्ड देन ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन सकता है और एक रिएक्शन का क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं एक्सेस ऑफ CO2 पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से जब हम एक्सेस अमाउंट में क्या पास करते हैं, CO2 पास करते हैं, तब क्या होता है? सबसे पहले तो लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या करना है, हमको ऐड कर देने हैं क्या चीज, CO2 गैस। क्या करना है? CO2 गैस ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर जब हम CO2 गैस ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, CaCO3। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर आपको रिएक्टेंट के अंदर CO2 दिखे तो उसे CO3 बना दो, और रिएक्टेंट में अगर आपको CO3 दिख रहा है तो उसको CO2 बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर हमारा बन जाएगा H2O, मतलब वाटर बन जाएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या करना है सर? अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद क्या करना है, इस प्रोडक्ट को यहां से उठाना है और यहां रखना है। इस प्रोडक्ट को यहां से उठाना है, यहां रखना है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं। अगर हम एक बार ही पास करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, हमारा सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो क्या होगा, मिल्की कलर होगा। कौन सा कलर होगा? मिल्की कलर का भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या होता है कलर, कौन सा होता है। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ CO2 पास करने के लिए क्या करेंगे, CaCO3 प्लस H2O, और इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम, CO2 और ऐड कर देंगे। जब हम इसके अंदर CO2 और ऐड कर देंगे तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CaHCO3 2। तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया CaHCO3 2, जो कि होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, और एक बात और इसके बारे में ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो कंपाउंड होता है ना वो आपका वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है ये आपका कंपाउंड। तो ये वाटर सोल्यूबल होता है तो वाटर में मिक्स हो जाएगा, और इसका जो कलर है अगेन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी रिएक्शन आती है, वो आती है हमारी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सबसे पहले तो नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है सर? नेचुरल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH4। सर मीथेन गैस को ही क्या कहते हैं? नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी? बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बर्निंग का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो उसकी। ठीक है सर, करवा देते हैं। तो इसके अंदर जब रिएक्शन कराएंगे, हमें पता है C दिख रहा है, हमें O2 दिख रहा है, तो क्या बना देंगे हम यहाँ पर, CO2 बना देंगे। क्या बना देंगे? CO2 बना देंगे। यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पर बना देना H2O। ठीक है, क्या बना देना, यहाँ पर एक तो CO2 गैस और एक H2, और क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है सर, NaOH और जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन क्या होती है? जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है जिंक के टुकड़े। ठीक है, जिंक मेटल के टुकड़े, उसको NaOH में डालोगे तो क्या बनेगा। और ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक तो NaOH की रिएक्शन हमें जिंक के साथ पढ़नी है और एक पढ़नी है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो अगर जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम जिंकेट नाम का कंपाउंड बनता है, और अगर एल्यूमिनियम के साथ होती है तो सोडियम एल्यूमिनेट नाम का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या आएगी हमारी, NaOH प्लस क्या करना है हमें, Zn कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 NaOH लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 NaOH लेने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, Na2ZnO2।
Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट नाम का कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या रहेगा पीछे, 2 ऑक्सीजन रहेगा सर, और 2 क्या रहेगी, हाइड्रोजन रहेगी, ठीक है। ऑक्सीजन तो यहाँ चले गए, अब पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H2 गैस भी बाहर निकलेगी। जो भी रिएक्शन में H2 गैस बाहर निकल रही है वो लगभग हमारी सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम लिख देंगे, क्या है ये हमारा, सोडियम जिंकेट है। क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और इस रिएक्शन को और भी पूछा जा सकता है कि जब हम कास्टिक सोडा की रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो कास्टिक सोडा का भी हमें क्या फॉर्मूला होता है, NaOH होता है हमारा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है CBSE बोर्ड एग्जाम में, और हो सकता है इस साल भी आपका MCQ के अंदर पूछा जा सके। तो इसकी जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर कंपाउंड यूज होता है हमारा AgBr। कौन सा कंपाउंड, AgBr, और इसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लाइट के साथ होती है, सनलाइट होती है इसके अंदर यूज, ठीक है, सनलाइट जनरली कह देते हैं हम, ठीक है। AgBr, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यही रिएक्शन यूज होती है। तो इसके अंदर हमें 2 AgBr लेने हैं। क्यों लेने हैं सर, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर इससे क्या बन जाएगा, एक तो हमारा बन जाएगा 2 Ag, मतलब डबल अमाउंट ऑफ सिल्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिल्वर। और एक क्या बन जाएगा हमारा, Br2 बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, Br2, मतलब यहाँ पर ब्रोमीन गैस भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसका यूज होता है इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड का। इसकी डीकंपोजिशन रिएक्शन से हमें क्या मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की रिएक्शन मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद 6th रिएक्शन कौन सी है, ये हमारी लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करने की रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, PbNO3 2, PbNO3 2। और यहाँ पर हमें 2 लेने हैं, PbNO3 2 लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि हमें आगे जो गैसेस बनानी है उसके वजह से हमें क्या चाहिए, 2 PbNO3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेड को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो हमारा बन जाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, लेड ऑक्साइड। कौन सा, 2 PbO बन जाएगा। 2 ऑक्सीजन तो इसके पास चले गए, कितने ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर, और एक बन जाएगा हमारा 4NO2 प्लस हमारा क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, प्लस हमारा O2 बन जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना है, ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, ये कंपाउंड है हमारा लेड ऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है, लेड ऑक्साइड, ठीक है भाई। ये रिएक्शन भी इस तरीके से याद कर लेनी है अच्छे से आपको। अब उसके बाद रिएक्शन आती है एग शेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है भी एग शेल बना किसका होता है, तो एग शेल जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। किसका, CaCO3 का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला तो हमें पता ही क्या होता है, HCl, जो कि हमारे स्टमक के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, CaCO3 की रिएक्शन किसके साथ करा देनी है हमें, HCl के साथ। अब लेना क्या है, 2HCl। क्यों, क्योंकि Ca के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, तो यहाँ पर हमें 2 Cl चाहिए। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaCl2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो क्या निकल जाएगा, CO3। मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपका क्या हो, CO3 दिख जाए रिएक्टेंट में, तो उसको क्या बना दो, CO2 बना दो, और CO2 दिख जाए तो CO3 बना दो। तो यहाँ पर हमें CO3 दिख गया था, हम यहाँ पर क्या बना देंगे, CO2 बना देंगे। ये रिएक्शन एक और तरीके से पूछी जाती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जब एग शेल होता है हमारा, उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन इवॉल्व होती है, मतलब कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो कौन सी है, CO2 गैस। और लास्ट में क्या बच गया हमारा यहाँ पर, CO3। यहाँ से CO2 चला गया, यहाँ पर 2 H है, 1 ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, H2O भी बन जाएगा। ये क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है भाई। ये हो गया पूरा। तो ये आपकी रिएक्शन नंबर 8, जिसके अंदर वो आपको क्या कह रहे हैं, क्विकलाइम की रिएक्शन करानी है हमें वाटर के साथ। अब हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, एक होता है क्विकलाइम का, दूसरा होता है स्लेकलाइम का, और तीसरा होता है लाइमस्टोन का। तीनों फॉर्मूले बताऊंगा इसके एंड के अंदर, ठीक है। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं, H2O के साथ, तब बनता है हमारा CaOH2। क्या बनता है, CaOH2 बनता है यहाँ पर हमारा, CaOH2 यहाँ पर, ठीक है। CaOH2 बनेगा कंपाउंड हमारा, जो कि होता है हमारा स्लेक लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या कहते हैं इसे, हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई स्लेक्ड लाइम, ठीक है सर, ये भी हो चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है भाई, ठीक है सर। ये तो रिएक्शन होगी। अब
हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना दो गैसेस बनती है। क्या बनती है? दो गैसेस बनती है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? चलो भी देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि फेरस सल्फेट का सिंपल क्रिस्टल तो हमें पता ही है FeSO4। ठीक है, यहां पर हमें लेने हैं 2 FeSO4। कितने? 2 FeSO4। और इसको क्या करना है? हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, जिससे क्या बनेगा? आपका पहला कंपाउंड बनेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, जो दो चीजें बनती है। सबसे पहली है हमारी SO3 गैस। कौन सी? SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी SO2 गैस। कौन सी? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल से भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका किस तरीके से आ सकता है? वो कहते हैं आयरन का एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी जब डीकंपोजिशन रिएक्शन कराई जाती है तो SO2 या SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पहले भी कई बार ये एग्जाम में आती है और ये थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, पर आपको ये नहीं करना। ठीक है, तो ये कंपाउंड कौन सा बन गया भाई? हमारा फेरिक ऑक्साइड बन गया सर। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अब अगली रिएक्शन पे आ जाओ भाई। अगली रिएक्शन कौन सी है हमारी? यहाँ पर अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे व्हाइट पीपीटी रिएक्शन भी कहा जाता है। व्हाइट पीपीटी रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन होती किस किस के बीच में है? ये रिएक्शन होती है हमारी सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच में। किस? बेरियम क्लोराइड के बीच में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट का? Na2SO4। क्या होता है? Na2SO4 फॉर्मूला होता है। बच्चे यहाँ पर ना क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट पढ़ के ना सीधा NaSO4 लगा जाते हैं, तो ये नहीं करना आपको। फॉर्मूला क्या होगा इसका? Na2SO4 होगा भी। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद बेरियम क्लोराइड, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2 होता है। क्या होता है सर? BaCl2। ठीक है भाई, अब जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट बनेगा इसका हमारा, एक तो बनेगा यहाँ पर BaSO4। क्या चीज? BaSO4 प्लस बनेगा आपका 2NaCl। क्या बनेगा? प्लस आपका 2NaCl। ये एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप उसका भी एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा ये व्हाइट कलर का पीपीटी। सर अब इसमें व्हाइट कलर का पीपीटी कौन सा बनता है? ठीक है, तो ये बनता है आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बेरियम सल्फेट का। जनरली जब भी हम ऐसी रिएक्शन करते हैं तो पहला प्रोडक्ट होता है ना हमारा, वही हमारा पीपीटी होता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? व्हाइट पीपीटी बनेगा। व्हाइट पीपीटी बनेगा आपका बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी होगी कंप्लीट। अब उसके बाद आती है कलर रिएक्शन, कलर चेंजिंग रिएक्शन, या फिर इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही फेमस रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, कौन सी है ये रिएक्शन? कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट का सर फॉर्मूला बता दो। CuSO4 होता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है सर। ठीक है, प्लस यहाँ पर होता है Fe मतलब आयरन। ठीक है, अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हमें रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो चीज किसी कंपाउंड से ऊपर होगी तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगी, अगर नीचे होगी तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। अब जो आयरन होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, किससे? कॉपर से, तो ये इसे क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा? Cu, कॉपर अकेला रह जाएगा। अब सबसे मेन बात आती है बिफोर कलर और आफ्टर कलर की, मतलब रिएक्शन से पहले कलर क्या था रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कलर जो है वो क्या है रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो ये जनरली होता है ब्लू कलर का कंपाउंड। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कौन सा कलर? ब्लू कलर। ठीक है, और जब रिएक्शन कंप्लीट मतलब आयरन नेल डिप कर देते हैं, ये आपकी एक्टिविटी भी है NCERT के अंदर। ठीक है, तो जब इसके अंदर हम आयरन नेल भी डिप कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा बन जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये रिएक्शन थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, टाइम लग जाता है इसके अंदर, बट ये जो रिएक्शन है इसके अंदर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है आपका। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होती है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन? फोटो डीकंपोजिशन का मतलब होता है, फोटो का मतलब यहाँ पर हमारा जनरली हम साइंस के अंदर लाइट से समझते हैं। फोटो का मतलब हम क्या समझते हैं? लाइट से समझते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके अंदर रिएक्शन बता दो सर, क्या होगी? रिएक्शन होगी हमारी 2AgCl की। कौन सी? 2AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड से क्या बनेगा? एक तो 2Ag बनेगा और एक क्या बनेगा हमारा? Cl2
Cl2 बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पाउडर होता है जनरली येलो कलर का होता है, ठीक है, किसका, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, वो होता है आपका कि AgCl को ब्लैक कलर्ड बॉटल्स के अंदर क्यों रखा जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल या आई थिंक पिछले से पिछले साल आया था MCQ के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बस कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था। जो इसका रिएक्शन होती है वो बच्चे क्या करते हैं, सीधा Mg+O2 लगा के और या क्या करते हैं, MgO बना के आ जाते हैं। अभी ये तो देख ले बैलेंस है कि नहीं है रिएक्शन, अब बैलेंस करनी है रिएक्शन, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 2। अब ये क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी पूरी। इसकी 2 ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहला तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड बन जाएगा, और इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा, व्हाइट कलर का बनेगा कंपाउंड, क्या बनेगा, व्हाइट कलर का। समझ आ गई बात को, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आती है एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम येलो PPT रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो PPT रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर येलो कलर का PPT बनता है, ठीक है। चलो सर बता दो, अब इसके अंदर क्या होगा, क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, ये Pb और ये I यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, एक तो PbI2 बन जाएगा, ठीक है भी, ठीक है। पोटेशियम लेड आयोडाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा हमारा वही KNO3, 2KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड बन जाएगा। और ये इसके अंदर येलो PPT कौन सा है, मैंने आपको बताया था PPT वाली रिएक्शन में जनरली पहला कंपाउंड जो आपका बनता है वही आपका क्या होता है, PPT होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा येलो PPT होगा। कौन सा PPT, येलो कलर का PPT होगा यहाँ पर हमारा लेड आयोडाइड वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारी 14 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल भी पूछी जा सकती है और पिछले कई सालों से एक के बाद एक लगभग आ रही है। तो जय हिंद।